हमारी पोज दिखाना, घोड़े वाली करना। इसके बाद घोड़े वाली। जब हमारी डिलीवरी होगी, बेबी यहाँ से आना चाहेगा, ये यूट्रस है, यहाँ पे ऊपर से फोकस करो, ऊपर से लाओ, ये जब आएगा नीचे नीचे जाएगा तो ये हमारी बोन इसको इधर रख रही हूँ। ये बोन क्या होगा, स्ट्रेच होगी बेबी निकलने के लिए। तो ये जो फाइबर्स हैं पीछे होगी, उस वक्त पहली बार नहीं होगी तो दर्द नहीं होगा। कमर में दर्द मैं जितनी भी एक्सरसाइज करा रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि आगे का तो बिल्कुल गायब हो गया लोगों का, बिल्कुल नहीं होता, डिलीवरी होते हुए बिल्कुल नहीं होता। लेकिन बैक पेन फिर भी हो रही है, एपिड्यूरल देना पड़ रहा है। तो अब हम ज़्यादा फोकस बैक पे करना शुरू कर रहे हैं। तो ये बैक में कैसे होगा, जैसे एक मैंने इसको दिखाना, ये एक तरीका ढूंढा। एक्सरसाइज सब बनी हुई है, मैंने छांटने की मेरे पेशेंट को क्या ज़रूरत है। तो यहाँ से हमने स्ट्रेच करना है, जो साइड बोन है और जो बैक वाली बोन है उसके बीच में फाइबर कनेक्टेड है। ये दिख रहा है, इसमें चेक करती रहा तो दिख रहा है। इसके बीच में फाइबर कनेक्टेड है, वो स्ट्रेच होने चाहिए। अभी स्ट्रेच होंगे तो हमने आगे का तो बहुत बार सीख लिया कि आगे के स्ट्रेच होने चाहिए। ये वाले बता रही हूँ कि इसके लिए ये कर सकते हैं ना, जब तक पेट छोटा है बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेच होते रहेंगे, उस दिन होंगे तो दर्द नहीं होगी। अब दूसरी साइड करके दिखाओ। पेट के लिए जगह बन जाती है अपने आप, और पेट नहीं दबता। बच्चा जो है बच्चेदानी के अंदर होता है। पीछे आराम से टेक लगा के बैठ जाओ, पेट है तुम्हारा। तो हमारा पर्पस तो बस यहाँ पे स्ट्रेच करना, हर एक्सरसाइज का जो पर्पस है, ठीक है। ऐसे बैठ सकते हैं, कोई मनाही नहीं है कि पेट दब जाएगा या बेबी दब जाएगा। बेबी नहीं दब सकता, आगे ब्लैडर दबेगा, पीछे लीवर दबेगा, स्टमक दबेगा, बाकी सारी ऑर्गन दबेंगे, बेबी नहीं दब सकता। वो उसका पानी की थैली में पानी के अंदर होता है और थिक होता है यूट्रस। यूट्रस ऐसा नाजुक सा नहीं होता। ये दोनों साइड करना है ऐसे, है ना। चेंज कर दिया, हाँ से चेंज कर दिया। फिर बटरफ्लाई में तो बैठते ही हैं। बटरफ्लाई में नीचे ज़्यादा करना है, ये बिल्कुल ये होना चाहिए, इतना नीचे होना चाहिए कि आप कुशन पे बैठ जाओ, ये और नीचे चला जाए। एक इसका तरीका होता है, आप दोनों पैर करो एक साथ। पहले एक एक से प्राइमिंग करनी है, शुरुआत एक एक से करनी है, फिर दोनों पैर जैसे इसके खुल गए। अब यहाँ पे निशान लगा लेना है, हाँ, अपनी आउटलाइन बना लेनी है। उसके बाद उस आउटलाइन के बाहर जाने की कोशिश करना है। कैसे करोगे, किसी को बोलोगे मेरा पैर इधर कर दो, ऐसे, है ना। इधर से बोलोगे मेरा पैर इधर कर दो। तो इसमें हमारे आगे के जोड़ों की स्ट्रेचिंग हो गई। कौन से जोड़ हैं आगे के, ये वाले। ये आगे के जोड़ है, ये आगे के जोड़ों की स्ट्रेचिंग हो गई। पूरा ये ऐसे खींचेगा। ये तो है ही प्राइमरी, ये तो है ही प्राइमरी। अगर ये नहीं स्ट्रेच होता, क्योंकि हम लोग पैर जोड़ के बैठते हैं, बाकी कुछ हम कभी कर भी लेते हैं, कभी हम मुड़ भी लेते हैं साइड में, लेकिन दोनों पैर लड़कियां कभी नहीं खोलती। तो ये इतना स्टिफ हो जाता है कि इसकी वजह से जगह आधी रह जाती है। चूड़ी होती है थोड़ी सी ढीली होती है, आराम से चढ़ जाती है, थोड़ी सी एक सूट टाइट होती है, टूट जाती है या लग जाती है। तो वही हमारे बेबी में हो रहा है। इधर से हमारे बेबी को अगर ये स्ट्रेच होगा तो इतनी जगह मिलेगी, नहीं स्ट्रेच होगा तो इतनी जगह मिलेगी, आधी मिलेगी, है ना। पीछे से ये भी पीछे जाना चाहिए। उसके लिए घोड़े वाला करते हैं, करके दिखाओ। यहाँ पे 3-4 तकिए रख लेते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि मेरा पेट लटक रहा है। अब इसके बाद ये इतनी नहीं, घुटने आगे लाओ, घुटने आगे लाओ, ये पास लाओ, हाँ, ये ऊपर नीचे करो, है ना। तो ये समझ रहे हो, ये बोन जो है, ये जिसने पीछे को जाना चाहिए तो हम इसे रोज पीछे ले जा रहे हैं। तो ये अपने आप उस वक्त दर्द नहीं करेगी जब नीचे बेबी आएगा। तो सिर्फ घंटा आध घंटा दर्द होती है, उसमें हॉट वाटर बॉटल रख लो, ठीक तो हो जाती है। लेकिन आजकल इतना अच्छा लग रहा है कि पेन होती ही नहीं है। बस बैक पेन थोड़ा बहुत बोलते हैं, कोल्ड पैक रख देते हैं, ठीक हो जाता है। अब और आगे बढ़ रहे हैं कि वो भी ना हो, और पीछे हो। मतलब धीरे धीरे ना, मेरी ही यहाँ दिक्कतें होती थी और मेरे ही यहाँ मैं सेम हूँ, अब दिक्कतें होनी बंद हो गई हैं। पेन होना सच में कम हो गया, क्योंकि जेंट्री अब जो आ गई वो एक्सेप्टेबल। वो एक पहले हाँ करते थे, डर के मारे घर में करते नहीं थे। अब हम शाम सुबह यही बुला के कराते हैं कि ये कंपलसरी है। उसके बाद जो इफेक्ट आया वो इसलिए आया। अरे वाह, ऐसे भी कर पा रही हो। हाँ, नहीं मैंने जो बताया था वो ऐसे, इसको यहाँ, और बच्चे को दूध भी ऐसे पिलाना होता है बाद में। नहीं नहीं, यहाँ रखो, खड़ा करो इसको, हाँ ऐसे, और अपनी बॉडी को इधर घुमा लो। बस ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाए, ये नहीं कि यहाँ पे कभी जोर ही नहीं पड़ा। इसका एक और तरीका है, लेटो, चीज़ समझ लो क्या करनी है, कैसे कैसे कर सकते हैं वो अपने आप ही आप सोच सकते हो। लेट जाओ,
जब भी लेटते हैं प्रेगनेंसी में तो सीधे नहीं लेटते, थोड़ी ऊंचाई पे लेटते हैं। लेट के साइड करो, साइड से लेटो। हाँ। अब इसके बाद ये वाला पैर इधर लाओ, अब भी वही चीज़ होगी ना, और आगे लाओ। पेट के लिए तो जगह बना ही लोगे आप, पीछे को हो जाओ, टेढ़े हो जाओ थोड़े से। हमने सिर्फ लोअर हाफ की कर रहे हैं कि ये चीज़ हमारी स्ट्रेच होनी चाहिए, जहाँ पे बैक की बोन और साइड की बोन जुड़ती है। तो इसको इधर ला सकते हैं, है ना। सीधे लेट के भी कर सकते हैं, ये सीधे लेट के कर लो। करना सेम चीज़ है जो मैं आज जिस पे स्ट्रेच दे रही हूँ। सीधे लेटो, पैर ऊपर कर लिए, सामने आप बैठ जाओ। हस्बैंड वाइफ है, डबल बेड है, बैठ जाओ चप्पल उतार के। नहीं, जो आज हम लोग कर रहे हैं कि इस पैर को उधर ले जाना। हाँ, ये चीज़ भरतनाट्यम के पोज में, ये देखो पैर को, नहीं वहाँ ना भी ले जाओ, ऐसे ही देखो बस, भरतनाट्यम वाला पोज। भरतनाट्यम पोज सारा हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए। ये नीचे रखेंगे, आपने उठाओ इस पैर को, इस पैर को उठाओ, सिर को नहीं उठाना, सिर को नहीं, इसको उठाओ, पैर को उठाओ, उठाओ। हाँ, ये अब इसको शीशे की तरह देखो पैर को। ये भरतनाट्यम डांस में होता है, खड़े होके हम ऐसे अपना पैर देखते हैं। देखा है कभी? ऐसे करो, सिर नहीं उठाओ, सिर उठाना सही नहीं है, उठाओ ऐसे करना है। तो उसमें हमारी बॉडी अकड़ जाती है फिर सिर उठाने से। हाँ ठीक है, सिर रखो नीचे, रिलैक्स करो, एंजॉय करो जैसे डांस कर रहे हो। ठीक है, नहीं दिख रहा ना सी, कोशिश करना ही बहुत है। हाँ, कोशिश करना ही बहुत है। धीरे धीरे आपको मज़ा ये आएगा, दिखने लगा, अरे मेरा पैर तो यहाँ तक आने लगा। इस पैर के साइड में चला जाता है, इसके लोगों के इधर चला जाता है, इधर से देख लेते हैं, पेट इधर आ जाता है और ये इधर से देख लेते हैं, पीछे से इतना घूम जाता है। लेट के करके दिखाना भरतनाट्यम वाला पोज। एक भी ठीक है, अभी कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए। वो तो सिखाने के लिए 3 पिलो लगाने होते हैं, मिनिमम 1 तो ज़रूरी लगाना है। अब आपने ये पैर देखना, ये इधर से साइड से पेट तो सेंटर में रह जाएगा, आपने इस साइड से देखना है। हाँ, ये देखो, ये इधर आ रही है, पेट के पास नहीं जा रहा। दूसरी साइड से सांस भरते हुए आए, सांस छोड़ते हुए चले गए, छोड़ दिया इसको। तो ये अकड़ खींच किया ना, यहाँ पे साइड ही रखना है, पेट के पीछे ही है। ये पर्पस हमारा समझ गए ना, कि हमने ये जहाँ पीछे की और साइड की जोड़ है, इसी के लिए हम ये भी कर सकते हैं। ये वाला पैर इधर ले आए पूरा, है ना। जब घुटने वाले करते हैं, ये वाली पैर मोड़ के आगे भी कराते थे हम, लेकिन करते कितना हो, जो गर्दन इधर पैर उधर। खड़ी करो, पैर मोड़ो, ना मुझे, मैं क्या करूँ। हाँ, ये वाली। इसमें दोनों पैर घुटने जुड़ने चाहिए। होता क्या है, नहीं, दोनों दूर दूर रखो। हाँ, दूर दूर रखो। ये दोनों घुटने जुड़ने चाहिए, दोनों घुटने नीचे लगने चाहिए। ये नीचे लगाओ, दोनों घुटने नीचे टच करें। अभी भी ये हमारे खिंचाव आ गया ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे, वरना हाँ क्या हो रहा है, यहाँ स्टिचिंग हो भी रही है और अच्छा लग रहा होगा। अगर आप पेन में करोगे, आपका पेन ठीक हो जाएगा, खराब नहीं होगा कि पेन बढ़ जाएगा। तो ये बैक की एक्सरसाइज बता रहे हैं, बैक की और कमर उठाने वाली। घोड़े वाली तो बताई थी, तुम कौन सी बता रही हो? एक ये डड्डू वाली। हाँ, जैसे कई बार ऑफिस से आते हैं, इसमें थकान भी चली जाती है। ऐसे बैठ गए, यहाँ पे 5-6 तकिए रखने पड़ते हैं उसके लिए। इतना ऊंचे हो गए आप, हैं, यहाँ बैठ गए और हस्बैंड को बोला यहाँ पे जरा मल दो। यहाँ पे कोई हाथ लगाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। हैं, ये डड्डू की तरह बैठ गए आप। ये आगे की स्ट्रेचिंग हो गई, इसमें आप प्रेस कर लो, मटर छील लो, धनिया तोड़ लो, कोई काम कर लो, बिल्कुल जैसे, है ना। और कल तो मैं भरतनाट्यम वाला एक और पोज बताया था। भरतनाट्यम के सारे पोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कर सकते हैं, सिवाय उछलना नहीं है। हाँ, ये अपने दोनों पंजों पे बैठ गए, बहुत सुंदर, दोनों पंजों पे। इसी पोज में डिलीवरी हो सकती है। इसमें ये पीछे लगना चाहिए पूरा दीवार को, है ना। तुम भी ट्राई कर रहे हो? ज़मीन पे अच्छा होता है ना ये, क्योंकि ऊपर तो आपका गद्दा दब जा रहा है। ये पूरा पीछे करना है और सामने बैठ के दूसरा जना करा सकता है ना। सिंगल अपने आप कर रहे हो, कितना सुंदर कर रहे हो, कितना सुंदर कर रहे हो। तालियां बजा दो इसके लिए। सब करके ट्राई करो, कौन कर सकता है।
पहले पैरों भार बैठना शुरू करो, पैरों भार बैठोगे उसके बाद पंजों पे बैठोगे, सारी ज़िंदगी हील पहन सकोगे। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि एक में बहुत सारी होगी। इसको पीछे कर लिया, अब बस वो रह गया कि आगे भी करना है, दूसरी साइड भी करना है। बैठो। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बस वही रह गया कि हमने पीछे तो कर लिया, अब यहाँ से आगे करना है, तो इस पैर को इधर लाना है, जो सबसे पहले बताई मैंने। हाँ, जैसे दूध, ऐसे ही दूध पिलाते हैं, दूध पिलाने में भी ये बहुत, और जब पेट छोटा होता है तब तो ये बड़े आराम से हो जाएगी। अभी तो तुम लोग के ज़्यादा है ना, इसका अगली प्रेगनेंसी वो तो आराम से बैठी रहेगी, आदत तो उसकी पड़ी रहेगी, बीच में 1 महीना नहीं भी बैठेगी तो भी चलेगा। तो ये सब हमने थोड़ी सी बैक के बारे में सोचा। मैं अपनी बैक बताती हूँ, हमारी घरों में मम्मियों की सबकी पकड़ना बैक पेन रहती है, स्पेशली आपसे ज़्यादा, आपकी अब से 20 साल बाद बैक पेन ना हो, इसके लिए है कि बैक में छोटा सा कर्व होता है, ये गर्दन है और ये ऐसे और तो फिर तो ये कर्व बढ़ जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि उस पर वजन पड़ रहा है। ये कर्व बढ़ जाता है क्योंकि उस पर वजन पड़ रहा है। हमारा एम क्या है कि ये जैसे है बढ़े ना, ये जैसे है और घटे, तो इसके लिए हमें पीछे पीछे प्रेस करना है। कमर पे जैसे बैठे हो तो पीछे प्रेस करना है आपको, है ना, सीधे बैठ जाओ चौकड़ी मार के उसमें। हाँ, अब पीछे प्रेस करना है, ये पीछे हॉलो ऑफ द बैक नहीं होनी चाहिए, बहुत बार बता चुकी हूँ। ये हॉलो ऑफ द बैक ही पेन का कारण है, और हम कहते हैं सिजेरियन हो गया, यहाँ पे इंजेक्शन लगा था। इंजेक्शन लगाना भी मुश्किल है, उस वक्त आपको बोलते कूब निकालो, मतलब कि ऐसे निकालो, ऐसे निकालोगे तो जो यहाँ पे हड्डियाँ हैं वो फ्लेयर करेंगी ना, तभी जगह मिलेगी हमें। जब ये फ्लेयर करेंगी, है ना, अगर ये ऐसे करेंगी तो क्या हुआ, यहाँ से पास पास जाएंगी, आपकी जो नर्व्स यहाँ से निकलती हैं, नर्व वाला बैकबोन देना, जो नर्व्स निकलती हैं वो दबेंगी, फिर आप एक्सरे कराओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, वो बोलेगा गैप कम रह गया। स्टैंडर्ड सब सुनते होगे ना कि मम्मी का एक्सरे कराया, गैप कम रह गया। पकड़ो इसको। तो ये जो है कर्व, ये बढ़ना नहीं चाहिए, ये वाला जैसे ये मिनिमम सा है ऐसा ही रहना चाहिए। अगर इसमें स्ट्रेंथ होगी, लेट के दिखाओ स्ट्रेंथ के लिए क्या करोगे, जो कमर उठाने वाली एक्सरसाइज है, अगर इनमें स्ट्रेंथ होगी तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, वो 5-7 किलो का वजन हमारी बैक के लिए कोई ज़्यादा नहीं होगा, तो बैक एक नहीं होगी। हाँ, ये कमर उठाने वाली। तकिया हमारा ऊंचा है और जितना तकिया है उतना ही उठाना है बस। सेम चीज़ हमारी यहाँ गर्दन पे होती है। गर्दन पे क्या होता है, ये कर्व भी उल्टा हो जाता है, हम ऐसे बैठते हैं आजकल ऐसे बैठते हैं, तो ये कर्व उल्टा हो जाता है। फिर हमारे यहाँ का गैप सर्वाइकल हो गया जी, कॉलर लग गया, ताकि आप सीधा ही रखो। आप पहले ही सीधा रखो, अपने कंप्यूटर को, लैपटॉप को, किताब को ऊंचा कर लो बजाय खुद झुकने के। किचन का काम करना है तो चौड़े पैर करके खड़े हो। कैसे बताती हूँ मैं, शिवानी बताओ। ऐसे पैर करके किचन का काम करो, ना गर्दन झुकेगी ना कमर झुकेगी। फ्रिज से सामान निकालना है, कैसे निकालो, ऐसे भरतनाट्यम वाले पोज में बैठो। बैठो नहीं जाते, ऐसे कैसे निकालोगे, चौड़े पैर करके करो। तुम करके हाँ, ऐसे फ्रिज में से सामान निकाल लो, ना पेट दबा ना झुके, आप सीधे रहे। अब पकड़ के उठो, उठते वक्त पकड़ के उठना है बस। आप करके दिखाओ। नीचे चप्पल पे पैर रखना सीधे, अभी से आदत डालो, चप्पल आगे रखो, जब उसकी चप्पल है पीछे। चप्पल पे चप्पल नहीं रखनी, चप्पल की सफाई रखनी है, क्योंकि आपका पैर से ज़मीन के बाहर के सब गंदगी की बिस्तर पे जाएगी। बच्चे को दूध पिलाने में बच्चे के अंदर जा सकते हैं इनडायरेक्टली, है ना। पहन लो, पहन के भी हो जाएगा। ऊपर तो बहुत सफाई होती है, जहाँ पे हम कराते हैं, कल क्लास हुई थी। सैटरडे इवनिंग और संडे मॉर्निंग की ज़रूरी है, कम से कम बेयर मिनिमम एक, नहीं तो किसी सैटरडे किसी संडे। हाँ, ये ऐसे ऐसे आप फ्रिज में सामान निकाल रहे हो, मैं ये बता रही हूँ आपसे। आप कोई कबर्ड खोल रहे हो ना, जब उठते हैं तब जोर पड़ता है, तब आपने कोई ज़बरदस्ती फालतू जोर नहीं डालना। एक बार जब बैठते हैं कोई जोर नहीं, बैठे रहते हैं। आप पैरों भार भी बैठ सकते हो, सीधे बैठो पैरों भार। हाँ, ऐसे वॉक करो। आपने किचन से बेडरूम में जाना है, ये बस पास हो गई। डिलीवरीज के लिए बच्चों का खेल है, ये मुश्किल है। ऐसे कहते हैं ना पोछा लगाओ, लेकिन पोछे में अगर कई लड़कियां क्या करती हैं, कैसे लगाती हैं लड़कियां आजकल, लगाती कैसे, साइड में लगाएंगी, पैरों के बीच में लगाना है। आप बीच में करो, पूरा बैठो और खोलो,
पूरा कुर्ता। हाँ, अब बीच में पोछा लगाओ, जब इधर जाओ तो हाथ से ये पीछे होना चाहिए, घूमना नहीं है, आपने सीधे रहना है। जब आपका हाथ इधर जाए तो यहाँ पे धक्का लगे, जब इधर हाथ जाए तो यहाँ पे धक्का लगे, ताकि ये एक्सरसाइज पूरी हो। उतना नहीं करना, पोछा जैसे मर्जी लगाया, बैठ के एक्सरसाइज सामने बैठ के दूसरे को बोलो कराए। दोनों पूरी बॉडी आपकी एक लाइन में जानी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट नॉलेज यही है पूरी डिलीवरी में। बाकी काम डॉक्टर का है, आपका हर महीने चेकअप करना है ना। ये आपको बताने से भी कोई करता नहीं है, इस लेवल का नहीं करता कि बिल्कुल पेन फ्री भगवान ने बनाई है। काम वालियों के आप कहते भी हो ना, यंग एज में 20 साल 22 साल में वैसे ही सॉफ्ट होते हैं, अब 35 तक पहुँचते पहुँचते स्टिफ हो जाते हैं। पिछले 20 साल से जो काम नहीं हुआ सडनली उस दिन कैसे हो पाएगा। फिर आपने कभी पेन सहा नहीं। ये सारी एक्सरसाइज हमारी हैं, कुछ भी इसमें से कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। इसकी फ़ोटो क्लिक कर लें। और जो बोलना है प्यार से बोलना है, कंप्लेन करनी है लेकिन हंस के करनी है। मैं तेरी शान कम होती, मैं तेरा रुतबा घटा होता, जो गुस्से में कहा तूने वही हंस के कहा होता। अब हस्बैंड लोग तो हंस के सुनेंगे नहीं, हंस के हंसी में टाल देंगे, फिर क्या करोगी? फिर दोबारा प्लीज़ करके। हाँ, वो बुक है मैन फ्रॉम मार्स वुमेन फ्रॉम वीनस, ज़रूर पढ़ना। शादी में गिफ्ट देनी चाहिए, मुझे भी गिफ्ट देनी चाहिए आप लोगों को, ला के रखना सिस्टर। हाँ, किराए पे ही दे सकते हो कि दे दी, पढ़ के वापस कर दी। जो पेज आप उनको पढ़ाना चाहोगे वो ही नहीं पढ़ेंगे, पढ़ के रख देंगे। अभी 10 साल लगेंगे कि जो अगला बताना चाहता है वो तुम सुन लो, जो तुम बताना चाहते हो तो वो सुन ले, क्योंकि हमें धीरे धीरे पता ही चल जाता है वो क्या बताना चाहता है। हम उसी टॉपिक को अवॉइड करते हैं जो बताना चाहते हैं। ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट वेस्ट ऑफ एनर्जी। आपको बल्कि गुस्से में भी किसी ने कुछ कहा तो वहाँ से उसका मन पढ़ना चाहिए कि इसके मुंह से ये बात निकली, इसका मतलब नहीं वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था। नहीं, आपने तो कह दिया, गुस्से में कह दिया, और आप मना कर रहे हो कि मैंने गुस्से में कह दिया, आई एम सॉरी। फिर भी उसको ये समझना चाहिए गुस्से में निकला तो ये इसकी दिल की बात है, अब ये कवर कर रही है, इसमें गुस्सा मारने की बात नहीं है। बाई चांस जैसे हमें कोई चीज़ पता चल गई, जैसे हम कहते हैं ना बाई चांस हमने उसकी ये चीज़ पकड़ ली, चोरी पकड़ ली, इस तरह बाई चांस हमने उसका दिल की बात पकड़ ली। जितनी भी अच्छी लड़की है, मन को अपने काबू करती है, नहीं बताती है, आज बाई चांस निकल गया उसके मुंह से। तो ये हस्बैंड लोगों के लिए बता रही हूँ या तुम्हारे लिए बता रही हूँ कि हस्बैंड रोज़ कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, एक दिन कुछ गुस्से से निकल गया तो उसको समझने की कोशिश करनी है। गुस्सा उन्हें आया, आपको नहीं आया, आप उसमें से काम की बात के कीचड़ में से भी निकाल लो कुछ कि अच्छा इनके मन में ये रहता है, अब मैं ध्यान रखूँगी। ज़्यादातर तुम लोग अच्छे लोग हो ना, क्योंकि जो मेरे पास आते हैं वही आ रहे हैं जिनकी पट रही है, जिनकी नहीं पट रही वो तो मेरे पास आ ही नहीं रहे, वो तो अपने कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं। तो ये अच्छे लोगों की बात हो रही है। देखो बुरों का तो कोई इलाज इतना आसान नहीं है, वो तो पूरी दोनों की बात सुन के ही समझ आता है कि किसको आगे चलना है, किसको छोड़ना है। लेकिन जो अब प्रेग्नेंट हो गए, आपने तो निभाना ही है ना, सोच लिया ना निभाना ही है, तो फिर अच्छे दिन बीतने चाहिए। प्रेगनेंसी इतना सुंदर, इतना लकी टाइम है, बैक एक नहीं होनी चाहिए, पुरानी कहानियाँ नहीं होनी चाहिए, पहले बाल ऐसे थे, ऊपर से दही लिया। ये टॉनिक मैं यहाँ पे ही पिलाती हूँ, इसको टॉनिक इसलिए बोलती हूँ कि इसमें दही है, प्रोटीन है पूरे, हैं, और कड़ी पत्ता, पुदीना, धनिया सब डाल देती हूँ। तो ये 4 चीज़ें मेन होती हैं। पहले आपने एक्सरसाइज कर ली, फिर आपने अच्छा खाना खा लिया, आपका खाना लगे उसके लिए मन अच्छा रह दिया, घर का माहौल अच्छा हो गया, है ना। हमारे बच्चे ने उसी घर में रहना है, उन्हीं रिश्तेदारों में रहना है, सबसे बना के रखेंगे तो बुआ, चाची, ताई, है ना, दादी तो चलो करेगी, आप करो उसका या ना करो, लेकिन बाकी लोग तो जैसा आप करोगे वैसा ही होगा ना। भाई बच्चे का आना जाना रहेगा तभी तो मज़ा आएगा उसको। कज़न आजकल अपने तो 1-2 भाई बहन होते ही नहीं, अब भाई की होगा तो कज़न से ही बना के रखेंगे तो उनका कोई भाई बहन होगा। ये अपनी समझदारी है, बच्चे के लिए अच्छा एनवायरनमेंट देना। हम खाने की इतनी चिंता करते हैं, बच्चे की भी, लेकिन उसको प्यार करने वाले हमने उसके दोस्त, रियल दोस्त बचपन से ही बनाने हैं। अगर कुछ बात कहता है कि उसने ये कहा वो क्या, छोटी छोटी बातों पे नहीं ध्यान देते इतना, है ना, कोई बात नहीं, उससे अच्छे से बात करना। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आगे आपने
करना तो हम लोग यहाँ पेरेंटिंग भी शुरू कर सकते हैं, आजकल वो भी बहुत हो गया इस टॉपिक एक। तो धीरे धीरे मुझसे जो मुझे पता है मैं सब बता देती हूँ, कुछ नहीं चीज़ें सब मैंने अपने लिए सीखा जो आपको बता रही हूँ। ये कहीं किताबों में एक जगह नहीं लिखा हुआ, कहीं से कुछ पढ़ा कहीं से। रीडर डाइजेस्ट बहुत अच्छी बुक है, कुछ ना कुछ उसमें आता ही रहता है जो हमारे काम का। मैं तो पिछले 40-50 ईयर्स से पढ़ रही हूँ। रोज़ का एक टॉपिक पढ़ लो, इंग्लिश नहीं भी आती तो डिक्शनरी लेके बैठो, इंग्लिश ही अच्छी हो जाएगी, बात तो अच्छी आएगी। मतलब बिल्कुल सेंसिबल बातें आती है कि जब दूसरा बताता है, मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा है, इसलिए बता रही हूँ कि पढ़े लिखे लोगों को क्या कमी रह जाती है, क्योंकि हमें बहुत ध्यान रखा जाता है। मम्मियाँ तंग नहीं करती बिल्कुल कि पढ़ रही है, तो हमारी सोशल स्किल्स नहीं बन पाती है ना। कोई आया तो मम्मी जल्दी कहती है अंदर चली जाए, टाइम वेस्ट होगा। वो तो पढ़ रही है, वो तो सो रही है। तो बिल्कुल ऐसे हम गवर्नेंस की तरह बच्चों को पाल रहे हैं। +1 में आते ही 10th से पहले वैसे ही बच्चे होते हैं। पहले तो पैदा होते ही सिखाना शुरू कर देते थे। मेरे जैसा कहते थे किस दिन शादी होगी तो इनकी डांट से छुट्टी मिलेगी। और ससुराल इतनी अच्छी लगती है फिर, क्योंकि जो भी हो जैसी भी हो मम्मी से तो अच्छी होगी। मेरी तो सास थी भी बहुत, अगर उनको देख लिया तब भी मैं बहुत डेवलप हो गई। लिटरली वो घर की लैंग्वेज में बोलती थी, चुप कर जाओ उन्हें गुस्सा आ रहा है। वही मैं आपको बता रही हूँ, दूसरे को आ रहा है तुम्हें तो नहीं आ रहा है। आजकल यही बात इतनी ज़्यादा अंग्रेजी में और ब्रह्म कुमारी सब बता रही हैं। वो कॉमन सेंस से कहती थी चुप कर जा, दूसरे को गुस्सा आ रहा है, फिर गुस्सा बढ़ा मत उसका। वो कुछ भी कर रहा है इस वक्त, गुस्सा आ रहा है मतलब जैसे बुखार आ रहा है। अब उस वक्त जिसे आ रहा है उसे आ रहा है ना, बाकी तो अपना शरीर नहीं तपा के बैठ जाते। इसी तरह गुस्से को बीमारी की तरह लेना है, जेलसी को बीमारी की तरह लेना है। अगले को जेलसी हो रही है, उसको क्या करें कि उसको होना हो। अगर आप अपने को इंटेलिजेंट समझते हो, अगर आप बेवकूफ़ समझते हो तो ठीक है, फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना। मूर्ख मित्र से दुश्मन अच्छा कहते हैं ना। मूर्ख होना तो सबसे बुरी बात है, क्योंकि जो मूर्ख होता है वो अपनों का भी नुकसान करता है। जो दुश्मन होता है, इंटेलिजेंट होता है, वो वही नुकसान करता है जहाँ उसका कुछ गेन हो। मूर्ख जो होता है ऐसा नुकसान करता है, उसका अपना भी नुकसान तुम्हारा भी नुकसान, किसी का फायदा नहीं, अपनों का ही नुकसान कर देता है। मित्र होता है, मित्र का भी नुकसान करता है, अपना भी नुकसान करता है। जो दुश्मन होता है और इंटेलिजेंट होता है वो सिर्फ दुश्मन का नुकसान करता है, मित्रों का नहीं करता। और दुश्मन का भी तब करता है जब उसका कोई गेन हो। फिजूल में अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करता है। नहीं बात, पुरानी कहावतें और पुराने कबीर जी पढ़ लो, समझो सब कुछ पढ़ लिया। एक रीडर डाइजेस्ट पढ़ लो मॉडर्न टाइम के हिसाब से, एक मैन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वीनस पढ़ लो हस्बैंड वाइफ रिलेशन के हिसाब से, और कबीर जी पढ़ लो ह्यूमन, और गुरबानी कहते हैं बहुत अच्छी, गीता बहुत अच्छी, कुरान कोई भी पढ़ लो, बात सब में एक है। लेकिन मिनिमम बता रही हूँ कि लंबा चौड़ा नहीं पढ़ सकते, तो कबीर जी के दोहों में ही सब कुछ लिखा हो। और बहुत सारे हैं जो हमें स्कूल में पढ़ाते हैं, वो तो 15-20 है ना, एक्चुअली बहुत सारे हैं। एक रस खान के हैं, वो मुसलमान थे, उन्होंने कृष्ण भक्ति पे लिखे है। भक्ति जो होती है, भक्ति में भी हम प्यार सिखाते हैं। भक्ति में और कुछ नहीं होता कि भगवान की भक्ति है भगवान खुश हो जाएंगे। प्यार की चरम सीमा क्या होती है वो सिखाई जाती है, इसे भक्ति बोलते हैं। प्यार में हमारी बॉडी बिल्कुल डैमेज नहीं होती, कोई एजिंग नहीं होती, हम जैसे हैं ऐसे ही। किसी की एक रामदेव की एक अच्छी बात लगी, बाकी तो मैंने जैसे पहले पढ़ी हुई थी, नई बात लगी कि तुलसी खाने की चीज़ है, पूजा करने की नहीं। पूजा तो इसलिए करते हैं कि घर घर में लगाएं लोग, उसका ध्यान रखें, पानी दें और घर में हो। तो जितने बंदे हो उतने पौधे होने चाहिए। अगर खाने लगो तो एक पौधे से काम नहीं चलता। अभी पेशेंट कह रही थी कि अगर मैं तोड़ूंगी मेरी सास कहेगी सारा पौधा खराब कर दिया क्योंकि उन्होंने उसको पाला है, तो उनको दिखना चाहिए। तो आप 4 जने हो तो 4 पौधे होने चाहिए, सब ने काफ़ी सारे चाहिए होते हैं। फिर कोई इधर उधर से आके भी ले जाता है जब होते। तो आप कहीं पार्क में जाके लगा दो, कड़ी पत्ता पार्क में जाके लगा दो। तुलसी से भी कड़ी पत्ता, फॉलिक एसिड सिर्फ पत्तों में होता है, पत्तों में फ्रेश में होता है। बाकी कहते हैं ना औषधि हमारे ब्रेन में बनती है, लेकिन न्यूट्रिशन ब्रेन में नहीं बनता। वो हमें बाहर से वनस्पति पे हम डिपेंडेंट हैं, वेजिटेशन पे डिपेंडेंट है कि हमें फॉलिक एसिड हर चीज़ में भगवान ने बनाया था, फिर स्टोर क्यों करना। और ये तो भगवान को पता ही नहीं था कि हम कुक करके खाएंगे।
ये हमारे यहाँ फ्रिज होगी और गैस होगी कि हम ला के रख देंगे, फिर उसे कुक करेंगे ख़राब करके। मटर के दाने ऐसे स्वाद है, आप उन्हें छौंक दो बेस्वाद हो गए। अब उसमें घी भी चाहिए, नमक भी चाहिए, मसाला भी चाहिए। आप ऐसे छिलते छिलते खा लो, और जो बारीक बारीक होते हैं उनको अलग कटोरी में रख लिया करो। जो मोटे मोटे हैं उनको बना लो, लेकिन जो कच्चे कच्चे हैं उनको मत छौंको, कम से कम तरस आना चाहिए। कितने प्यारों को हम कैसे छौंक के जला दें। तो एक धनिया के पत्ते का एग्जाम्पल देती हूँ। पत्ते जब खड़े हैं, बोले आई धनिया कहाँ है, दिखाओ। धनिया के पत्ते जब खड़े हैं ना तो उनमें जान है, जब वो मुरझा गए तो उनमें जान नहीं है। तो हमारे बच्चे के लिए हमें जानदार चीज़ खानी है। तो फॉलिक एसिड भी तभी तक है जब तक उसमें जान है। और अगर रखना ही है तो उसको पीस के डीप फ्रीज़र में रख दो। मिनिमम डैमेज होता है, मटर छील के डीप फ्रीज़र में रख दो, सब्जियां काट के डीप फ्रीज़र में रख दो, सब दाल बॉईल करके डीप फ्रीज़र में डब्बों में रख दो। जब मर्ज़ी निकाल लो, हफ्ते में एक दिन खड़े हो सारा खाना बना लो। जब बना ही रहे हो तो विटामिन जल ही रहे। अब उसमें रह गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वो नहीं ख़राब होते जलने से भी, मतलब पानी में जलने से। वो पूरा ही ले आओ ना, जग ले आओ। ये हम लोग बनाते हैं, खिलाते भी हैं। जैसे प्रसाद मिलता था ना पहले, चरणामृत, वो गिलास भर के मिलना चाहिए। अमीर लोग लेके आते थे, गरीब में प्रसाद, वो उसको दान करने का सुख मिल गया और उनको प्रसाद का पीने का मिल गया। तो उसमें ये सब होता था, तुलसी, दूध, दही, और पहले ज़माने में चीनी भी चाहिए होती थी, क्योंकि चल के पैदल आ रहे हैं। आजकल चीनी नहीं चाहिए, तो इसमें नमक भी नहीं है, चीनी भी नहीं है, सिर्फ दही, कड़ी पत्ता, तुलसी, पुदीना और हींग ज़ीरे का छौंक, और ज़रा सा काला नमक डाल दिया होगा, क्योंकि पहली बार तुम लोगों को पिला रहे हैं और अब गर्मी का मौसम है। अदरवाइज़ नमक नहीं डालना, दही अपने आप में ही अच्छा होता है। और जब हींग ज़ीरे का छौंक लग जाता है, और काले दाने जो सरसों के हैं, और कड़ी पत्ता छौंक में भी डालते हैं और ब्लेंड करने में भी डालते हैं। छौंक लगता है अरोमा के लिए, खुशबू के लिए, और न्यूट्रिशन के लिए पीस के डालते हैं। ऐसे आराम से बन जाता है। 1 किलो दही में 2 किलो बन जाता है। अपने बॉटल में डाल के ले गए, ऑफिस जाने वाले धीरे धीरे पीते रहे, है ना। पानी का भी खाने का भी दोनों का काम हो गया। साथ में स्प्राउट ले गए और कड़ी, उसमें धनिया, वो स्प्राउट्स में खीरा, टमाटर और आलू बुखारा आजकल आ रहा है, अनार है, केला है, जो डालना है फ्रूट, स्प्राउट चिपकना चाहिए उसमें। तो ये न्यूट्रिशन हो गया। लास्ट में आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। 9 घंटे सोना है प्रेगनेंसी में। इसी तरह बंद कर आवाज़ में। 9 घंटे सोना है, क्योंकि ज़्यादा काम हो रहा है। सोने का टाइम वेस्ट नहीं होता है। बॉडी बनती है हमारी, अपनी भी बनती है, रोज़ बनती है, पुरानी टूटती रहती है। रिपेयर के लिए भगवान ने ऐसे बनाया हुआ है कि कहीं भी रिपेयर होती चलती रहती है। हम कहते हैं ना हमारा शरीर बदल जाता है, खाली ब्रेन और मेमोरी नहीं बदलती। वो उसको हमें ध्यान लगाना पड़ता है कि जो कोई रेपिटेटिव थॉट है उसको नहीं आने देना। आधा घंटा देखा, सोचा एक टॉपिक पे, उसके बाद भी अगर वही बात आ रही है तो क्या करना है, एक चांटर लगाना अपना कि आधे घंटे से सोच रही हूँ जो सोल्यूशन है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है तो नहीं है, उसको क्यों सोच रहे हैं बार बार। रात गई बात गई। पुराने लोग इतनी सही बातें, मुझे अभी याद आता है कितनी अच्छी बातें बोलते थे। आज की बात कल तो बिल्कुल ही नहीं करनी। या फिर लिख के रख लेते हैं सैटरडे संडे, जब हस्बैंड की छुट्टी होती है, आपस की तुम्हारी छुट्टी होती है। आजकल तो दोनों ही काम करते हैं, पहले तो होता था चल वाइफ हस्बैंड का ध्यान रखती थी, तो अभी तो अपना भी रखना है, उनका भी रखना है कि अपना भी दिन खराब नहीं हो। मैंने भी ऑफिस जाना है तो छुट्टी होती है, और नहीं तो रोज़ खाना खा के मंदिर जाना है या वॉक पे जाना है, जो भी आसपास कोई अच्छी जगह लगती है आपको। उसमें क्या होता है, मोबाइल नहीं होता, अखबार नहीं होता, टीवी नहीं होता, है ना। अपना वॉक 15 मिनट आपने बोलना है। जेंट्स के लिए बता रही हूँ, 15 मिनट जब तक आपको अपनी कहानी रोज़ की नहीं बता देंगी तब तक नींद नहीं आएगी, इसलिए सुनना ज़रूरी है। और चाहे सेम बात रोज़ हो, है ना, बोलना ज़रूरी है लड़कियों के लिए। उनको श्राप मिला हुआ है, सुना क्या सेटिस्फेक्शन हो जाता है जब तक दिल की बात नहीं निकालेंगे तब तक नींद नहीं आएगी, है ना। पेट में दर्द होता रहेगा, ऐसे बोलते हैं ना। क्या हुआ, कुछ कह रही थी ना? होता है, हस्बैंड को बताने का मन करता है हर बात। ये तो नहीं मन करता कि वो जाके किसी की अपनी कंप्लेन करी, वो जाके उससे लड़ाई करे, ये नहीं मन करता, क्योंकि इससे तो हमारी पोल ही खुल गई कि हमने शिकायत करी है। और वो लोग क्या करते हैं, गुस्से में एकदम जाके उससे लड़ने लगते हैं, उसको समझाने लगते हैं। तो पहले से मना कर देना, इसलिए नहीं बता रही हूँ कि जाके लड़ाई करो और मेरा रिश्ता ख़राब करोगे, है ना।
जस्ट मन कर रहा है भाई, ये हमें श्राप मिला हुआ, एक्सेप्ट कर लो, मत बराबरी करो। हम बराबर नहीं है, डिफरेंट है और ज़्यादा ही है, कम नहीं है। अभी मेरे कल बहन का बेटा आया हुआ था, कहता ये मिथ है कि लड़के स्ट्रांग होते हैं। मैं कही ये मिथ, अच्छा वर्ड बता दिया तूने। ये एक अगेन एक अलग मिथ है कि लड़के स्ट्रांग होते हैं, ना फिजिकली ना मेंटली ना इमोशनली, लड़कियां ही स्ट्रांग होती हैं। लेकिन उनको लड़कियों की तरह डेवलप करना पड़ता है। अब तुम बेचारों की ये मजबूरी है कि तुम्हारी माओ ने हमारी लड़की कौन सी कम है लड़कों से, और जो मीडिया में पढ़ा सुना ये सुना ही नहीं कि हम जा रहे हैं। तो आप अपने को, मैं तो खुद अपने आप में जब छोटी थी तब कहती थी कि बराबरी करके तो मुझे कुछ कम होना पड़ेगा, वैसे ही कॉमन सेंस से कहती थी, दिखता था मुझे। और कुछ पूछो। हाँ हाँ बोलो, जोर से बोलना, यहाँ भी सुनाई दे। मेरी डिलीवरी हुई थी अभी, हाँ। पहले आपके यहाँ से, हाँ तो नॉर्मल डिलीवरी थी। हाँ वैसे इंस्पायर होकर मेरी सिस्टर इन लॉ आई है दिल्ली से, आपसे मिलने का स्पेशल हाँ। क्लास लेट करनी, क्योंकि इनकी फर्स्ट डिलीवरी जो है वो सिजेरियन थी। कहाँ है? अच्छा ठीक है, देख लूँगी। अभी ना एक्सरसाइज करो, देखो एक्सरसाइज करने में तो कुछ जाता नहीं है। तो इनको यही लगता है कि शायद सेकंड भी, हाँ मान के चलना चाहिए, 50-50 चांसेस होते हैं, लेकिन एक्सरसाइज का फिर भी फ़ायदा है। एक्सरसाइज तो आपकी बैक अच्छी रहेगी, है ना। कई बार क्या होता है, फर्स्ट टाइम आपको पेन हुए, एंड में जाके सिजेरियन हुआ। हर मैं जनरलाइज बता रही हूँ, एक आपका केस तो अलग से ही देखना पड़ेगा ना। तो उसमें क्या है कि पहली बार आपका 50-90% में खुल गया, आप पेन से परेशान हुए, बच्चे की धड़कन खराब हुई, सिजेरियन हो गया, तो अब नेक्स्ट डिलीवरी सेकेंड डिलीवरी की तरह होगी। घर से आते हो डिलीवरी होने वाली होती है, ऐसे होता है सेकेंड वाली। हम सोच के रखते हैं कि इसका सिजेरियन करेंगे, लेकिन वो घर से आती है, उसका 75% मुँह खुला होता है, क्योंकि सेकेंड टाइम जैसे कोई बॉटल खोलते हैं, फर्स्ट टाइम जोर लगता है, फिर तो वो खुल गई तो वो बड़े वापस उतनी टाइट बंद नहीं होती है। इनको प्लेसेंटा की प्रॉब्लम नहीं, वो जो भी थी, हुआ तो सिजेरियन ना एक बार। तो अगर इलेक्टिव पहली बार हुआ, फिर तो सेकंड टाइम पहली बार की तरह होगा। अगर पहली बार पेन आई नहीं तो सेकंड टाइम क्या होगा, पहली बार की तरह होगा। पेन आएंगे, एक दिन चलेंगे, है ना। तुम दीवार वाली बता दो, तुम्हें कुछ इसको मन कर रहा है बताइए। हाँ? और अगर पहली बार पेन आए तब तो बहुत ही ईजी होती है सेकंड टाइम। 90% सिजेरियन ऐसे नहीं होते कि जाते ही पहले हो गए। पहले पेन आते हैं, आपकी धड़कन बच्चे की खराब होती है, फिर सिजेरियन होता है। उनकी सेकंड टाइम बहुत इजी डिलीवरी होती है, लेकिन सेकंड टाइम ध्यान तो रखना ही पड़ता है। बार बार अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है, देखना पड़ता है कि लोअर सेगमेंट थिन तो नहीं हो रहा है ना, थिन तो नहीं हो रहा आजकल अल्ट्रासाउंड में। और बिल्कुल जिनकी नई मशीनें हैं महंगी वाली, उनमें पता चलता है, उसकी प्रोब भी अलग होती है। तो ये डॉक्टर से पूछना पड़ेगा कौन से डॉक्टर से। लेकिन अगर वो 3 मिलीमीटर से कम हो गई, फिर कहते हैं कि सिजेरियन ही कर देना चाहिए। डिलीवरी टाइम एकदम से वहाँ से स्कार डिहेसेंस हो जाता है, स्कार टाँके टूटते जैसे लैंग्वेज में आपके बोलते हैं, तो टांकों पे जोर पड़ेगा और उस वक्त पता चल जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हम पहले से करें। अभी जब अल्ट्रासाउंड नहीं थे तब भी तो मैनेज कर ही रहे थे सबको, आराम से, कुछ नहीं होता था। आपकी सिजेरियन एकदम रेडी होना चाहिए, पेट खाली होना चाहिए, आते आते कुछ खाना नहीं है, घर से चले कुछ खा लो। घर वालों को एकदम से होता है कुछ मुंह में डाल दो, है ना। वो पुराने ज़माने से चला आया है कि उसके बाद उल्टी लग जाएंगी, खा नहीं पाएगी, तो अभी खिला दो। आजकल ड्रिप लगाते हैं, खाली पेट रखते हैं, ड्रिप लगाते हैं। हाँ, कितना सुंदर कर रही है देखो। अब लेकिन लगना नीचे तक चाहिए। आपकी इम्प्रूवमेंट हुई है कुछ करने से? पहले कितना जाता था? पहले कम होता था बहुत, और अभी भी ये स्ट्रेच नहीं हो रहा ना, अभी हो जाएगा। आप देखना 9th मंथ में बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट होती है। एक रिलैक्सिन हार्मोन बनता है जिसकी वजह से होती है, और वो रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से ही वज़न उठाने के लिए मना करते हैं। कि बहुत वज़न का मतलब होता है एक भैंस है, आना चाहती है और हम आना चाहती नहीं है और हम लाना चाहते हैं, तो सोचो वो दूसरी डायरेक्शन में कितना जोर लगाएगी और हम उसे खींच के लाएंगे। आजकल बच्चे, जैसे सेकंड डिलीवरी में बच्चा है, उठना नहीं चाहता, फैलना चाहता है, आप ज़बरदस्ती उसको उठा रहे हो, वो भी जोर लगा रहा है, उसमें बैक पेन हो जाती है। उसमें नहीं करना इतना भारी, आप बैठ जाओ उसके पास। बच्चे को आप बहुत ऊंचे लगते हो, तो अगर आप बैठ जाते हो तो बहुत कंफर्टेबल। साइड जब खाली टाइम में क्या करोगे, जैसे लेट गए, लेट जाओ और अपना पैर ऊपर नीचे करते रहो। ऐसे हो गया, एक पैर वॉकिंग कर रहा है। और ये ऑफिस से आने के बाद बड़ा अच्छा लगता है, दोनों पैर ऊपर करो, ऊपर करके अंदर बाहर करो, है ना। आपको नींद भी आ गई तो अपने आप ही गिर जाएंगे, ग्रेविटी से ही स्ट्रेचिंग हो जाएगी। अगर आपको नींद आ गई तो पैर कैसे गिरेगा, गिरा के दिखाना, अपने आप ही गिर जाएगा, तो स्ट्रेचिंग अपने आप हो जाएगी, है ना, और सूजन भी उतर जाएगी।
ये बीच बीच में इसलिए बताती हूँ, पोज बनाने में टाइम लगता है ना, तो बीच में और बातें बता। ठीक है, ये धीरे धीरे बढ़ाना है। 3 मंथ्स पे 30 डिग्री, 4 मंथ्स पे 40 डिग्री। अब तुम्हारा 9th मंथ है क्या? 8th है तो 80 डिग्री। अभी 90 तक भी मत जाओ। ऐसे तो ये कान से लगना चाहिए, भरतनाट्यम वाले तो कान से लगा लेते हैं पैर। ठीक है, ऐसे ये हर खाली टाइम में जब भी सोना, या तो सोना है या काम करना है या एक्सरसाइज करनी है। 12 घंटे ऐसे होने चाहिए। 12 घंटे आप पड़े रह सकते हो। 12 घंटे आपने कुछ ना कुछ शरीर का हिस्सा हिलते रहना चाहिए। चाहे कंधों की कर रहे हैं, कंधों की भी करके बता दो। आप बता दो, कंधों की सिखाइए कभी? हाँ बताओ। एक पीछे से करते, दोनों हाथ पकड़ते। कंधे भी हमारे पीछे से पता चलता है आंटी है कि दीदी है, पता चलता है। हाँ ये भी अच्छी है। और एक हाथ नीचे से लाते हुए वाली बहुत अच्छी है ये भी। एक हमारे जो डांस होते हैं, ये यहाँ पे रखा और इसको यहाँ पल्लो लटके, घुमाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ऑफिस में भी हो, बस पीछे कर दिया, ये इतना बेयर मिनिमम इतना कर दिया है ना, तो ये कर्व रहेगा तब सुंदर लगेगी कमर। यहाँ से गोल हो गई है ना, ये गर्दन आगे को झुक गई, यहाँ से सीधी रहनी चाहिए गर्दन। ये भी सीधा, ये भी सीधा, ये भी सीधा, बिल्कुल मिनिमम कर्व होना चाहिए। होगा क्या, यहाँ से अंदर घुस जाएगा, यहाँ से बाहर निकल आएगा, यहाँ से फिर अंदर घुस जाएगा, यहाँ से बाहर निकल आएगा, है ना। उल्टा हो गया, इसको अंदर रहना चाहिए, इसको बाहर रहना चाहिए, इसको अंदर रहना चाहिए, इसको बाहर रहना चाहिए, पीछे तरफ में एकदम। तो जैसी है फोटो खींच लो, वैसी ही रहनी चाहिए सारी जिंदगी। ठीक है रानी, आ जाओ। मैं कुछ बता रही थी, आपने पूछा था प्रीवियस सीजन का। ठीक है, तो हमने तैयारी करनी है नॉर्मल की। होगा नहीं होगा उसी वक्त पर पता चलेगा। और बहुत इलेक्टिव पहले से कराने की ज़रूरत नहीं होती। बस पेन शुरू हुए, हल्का हल्का खाओ 2-2 घंटे बाद। जैसी पेन शुरू हुए असली उसी वक्त पता चलता है। अनटिल अनलेस स्कार थिकनेस बहुत ही कम है, 2.5 मिलीमीटर से भी कम है। हाँ एक्सरसाइज में नहीं कुछ हो जाएगा। अभी अल्ट्रासाउंड तो होते ही रहते हैं आजकल, 5th मंथ में 7th मंथ में, प्रीवियस सीजन के ज़्यादा ही होते हैं। स्कार में जो है वो, जब डॉक्टर का काम नहीं बता रही हूँ आपको, आपका काम बता रही हूँ। डॉक्टर ने अगर रेस्ट बोला है तो 1 हफ्ते के लिए बोला है कि हमेशा के लिए बोला है, ये भी पूछ के आना है। बहुत बार आप जाते हो पेट दर्द बिना पता चले कि कौन सा दर्द है, रुक रुक के दर्द होते हैं जो डिलीवरी पेन्स होता है। और कोई रेस्ट वाली बात नहीं है। आजकल खेतों में काम करते थे तब कहते थे इसे चूल्हे पे बिठा दो। आजकल कोई रेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, रेस्ट ही होता है सारे दिन। और ये जो इतनी भी एक्सरसाइज है इसमें हमारे पैर ऊपर ही जा रहे हैं। तो जैसे पहले पुराने लोग ईंट लगाते थे, वो तो हम ऊपर ही जा रहे हैं, अपने आप ही ऊपर करके बैठे हुए हैं। ईंट का भी कोई रोल नहीं है, रेस्ट का भी कोई रोल नहीं है। बस सब उठते हैं, वो मैक्सिमम काम है। नहा के उठते हो, टॉयलेट से उठते हो, बेड से उठते हो। हाथ पे कैसे उठना है, उठने का तरीका बताओ। साइड से जब आप उठते हो तो हाथ पे जोर देके कैसे उठते हो। और उठ के पहले बैठ के पानी पी के फिर खड़े होना है। बाहर का बिल्कुल नहीं खाना है ना। हाँ अब ये ऐसे हाथ पे जोर दे के उठो, दोनों हाथ पे ये उठना है। इसके बाद बैठो, डीप ब्रीदिंग करो, पानी पियो, फिर खड़े हो। प्रेगनेंसी में हमारा वो इतना अच्छा नहीं होता ब्लड फ्लो, इसलिए साइड से लिटाते हैं। फिर भी किसी को होना है तो हम सबका ही ध्यान रखते हैं। घी चीनी नमक कम ही खाना है। और ये दही कड़ी पत्ता, सुबह दूध बादाम, सैलेड सब्जी, बस कोई खास बात नहीं। बाहर का नहीं खाना। जो चीज़ बाहर खाते हो वो घर में बना के खा लो। वहाँ गंदा ऑयल होता है, नमक तेल बहुत ज़्यादा होता है। हम अपना नॉर्मल सा जैसे घर का खाना बनाते हैं ऐसे नूडल्स बना लो, ऐसे पिज़्ज़ा बना लो। अच्छा सामान डालोगे, है ना। आधी थाली आपकी कुक खाने से होनी चाहिए भरी, आधी अनकुक से। पूरा आधा किलो सैलेड, एक फ्रूट हमारा 250 ग्राम, सैलेड आधा किलो, दही आधा किलो, दूध आधा किलो, 20 बादाम, दाल सब्जी रोटी तो खा ही लेते हो, है ना। कच्चा घी का जूस, पम्पकिन का जूस, बीटरूट का जूस, जो सख्त चीज़ें जो नहीं खा सकते कच्ची। अभी विवाह आ जाएंगे, दीक्षा आई हुई है। कहते मैं तो टिंडों को भी क्यों बनाना फिर, जब आप कहते हो बनाने की से नुकसान होता है। तो टिंडा भी कद्दूकस किया, नींबू डाला खा लिया, और फिर नहीं तो दही में डाला खा लिया। दही से चटनी से खाना खा लो, सब्जियों का जूस निकाल लो, फ्रूट ऐसे खा लो। आजकल सब्जी बेस्ट है चीज़, सबसे कम दवाई सब्जी, क्योंकि जो हमारी स्वाद चीज़ें होती हैं कीड़ों को भी वही स्वाद लगती है। नींबू डाल लो। नींबू का मतलब कोई स्वाद ही नहीं होता ना सब्जी का। तो सब अपने अपने प्लांट के फ्रूट ही हैं। जो फ्रूट होते हैं
वो मीठे होते हैं, सर्वगुण संपन्न होते हैं, लेकिन आजकल पुराने होते हैं, दूर से आते हैं, कच्चे तोड़ के लाते हैं। सबको पता है दवाइयाँ बहुत पड़ती हैं, तो वो मिनिमम खा लो। चलो थोड़ा सा खा लिया आपने, कुछ होता होगा उसमें जो मिल जाएगा, कुछ पाइनएप्पल में भी होता है, कुछ सेब में। सेब नहीं खाना, लेकिन हाँ सेब में तो कहते हैं 3 बार स्प्रे होता है, तुमने बताया था। हमारे शॉप में भी है, हाँ बट हम अलग से रखते हैं, बिना स्प्रे वाले स्प्रे वाले अपने लिए रखते हैं, और जो नहीं रख पाते, जो यहाँ पंचकुला में स्प्रे वाले। हाँ तो खुद नहीं खाते, उनको स्वाद भी नहीं लगता। कल मैंने एक अपनी काम वाली को आम बोला, बोली ये वाले आम मैं नहीं खाती, मैं तो वहाँ पेड़ के नीचे बैठ के खाती हूँ तोड़ तोड़ के। टेस्टी है ना। तो दही है, कड़ी पत्ता है, तुलसी, सब चीज़ें, इसमें कोई स्प्रे नहीं, कोई दवाई नहीं। और दूध से कंफ्यूज नहीं होना, इंजेक्शन लगता है वो जो ऑक्सीटोसिन कुछ नहीं कहता हमें, जो लगता भी है वो हमें कुछ नहीं कहता, बस वो ज़्यादा दूध देती है, दे देती है गाय उससे दूध। अदरवाइज बछड़े को ही देगी ना, वो उससे एकदम रिलीज हो जाता है। जो सकलिंग से चीज़ है होना है वो इंजेक्शन से होगा। और हमारा जो पैकेट का दूध होता है, पैकेट बहुत गंदा होता है, उसको पहले साबुन से धोना है। आम बहुत बाहर से गंदा होता है, उसको साबुन से कपड़े से रगड़ना है। सब्जियों को कच्चा खाना है तो धोने का बहुत काम है। उसको पानी में, कढ़ाई में, बड़ी कढ़ाई में डाल दो, धो के, साबुन से धो के भी उसमें डाल दो, नमक डाल दो, नमक के पानी में थोड़ी देर पड़ी रहेगी, और फिर उसको छील के, छिलका छील लो। आजकल बाइट लिया, आपको चीज़ स्वाद नहीं लगी तो ये नहीं इसमें ये डाल दो वो डाल दो, जो स्वाद नहीं लगी वो खानी नहीं है। स्वाद नहीं लगी मीन्स कि वो है नहीं स्वाद, आपकी हैबिट में नहीं, एक अलग बात होगी। लेकिन अगर वो अच्छी नहीं है, इवन घिया का जूस, अगर घिया पहले चख के देखो, अगर टेस्टी है तभी उसका जूस टेस्ट थोड़ा बहुत ठीक बनेगा ना। अगर नहीं तो वो बासी है, पुरानी है, या उसमें बाई चांस कड़वी भी होती हैं, तो वो नहीं पीना। कोई न्यूज़ पढ़ लोगे नुकसान हो गया। नुकसान तभी होगा जब हम वो कड़वी वाली भी कोई ज़बरदस्ती नाक बंद करके पी लेगा। करेला तो पता है कड़वा होता है, लेकिन घिया तो कड़वा नहीं होता। गोल घिया आ रहा है, बहुत ही टेस्टी, छोटा छोटा। उसको कद्दूकस करके छोटी वाली साइड से पानी पानी अपने आप ही छोड़ देता है, उसको उठा के दही में डाल दिया, पानी पी लिया, बस। खाने का, बनाने का, सब्जी बनाने का काम भी ख़त्म। कुछ भी नहीं है इसमें, कोई महंगी चीज़ नहीं है, लेकिन इतना पी लिया तो आपके बेसिक दाल रोटी के बाद। आ जाओ दिशा, तुम, मुझे तो लगा तुम आई नहीं हो। ये करके दिखाती है, वो कान वाला करके दिखाती है। कुछ नहीं, वो तो नहीं करती हो ना। नहीं नहीं, हाँ वो भी ठीक है, जो भी दिखाने। आ जाओ। पहले योगा सीखा होता है ना, वो भी बंद कर देते हैं कि हमने सोचा आपसे पूछ के कराएंगे। जो प्रेगनेंसी में ये सिखाती थी दिल्ली में, ये क्लास की ज़रूरत मुझे इतनी महसूस ऐसे होती है कि खुद प्रेग्नेंट लेडीज़ को कराती थी, लेकिन जब अपनी प्रेगनेंसी होती है फिर हम सोचते हैं डॉक्टर से पूछ के करेंगे। अच्छी बात है, पूछ के करना होता है, किसी किसी को हम मना भी करते हैं ना। हेलो दीपिका, हेलो विभा, भावना, अनुराधा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अरे वाह, ये ऐसे करती है। इसने पूछा मुझसे ऐसे कोई नुकसान होगा, मैंने तो खुद नहीं कभी बताया था देना, तो मुझे लगा तुम्हारा यूट्रस तो उल्टा हो गया और प्रेशर रिलीज हो गया। अगर किसी, है ना, छोड़ो, सांस लेते रहो, सांस लेते रहो। बहुत अच्छी डीप ब्रीदिंग अभी आपको सिखाएगी। आ जाओ वापस, धीरे 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 आ जाओ, झटके से नहीं आओ। और दोनों पे कम होती थी, ये नीचे टच करने चाहिए, तालियां तब बजेंगी। अभी हो जाएगा, अभी तो इसका 4th मंथ है। अभी तो 3-4 महीने पड़े हैं, 5 महीने। 9th मंथ में सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग हार्मोन बनता है, तब एकदम से स्ट्रेचिंग होती है। 1 हफ्ते में, कई लोग कहते हैं 9th मंथ में अब हमने तो करी नहीं, लेकिन 1 महीने में ही उनका उतना कवर अप हो जाता है। लेकिन पहले से करनी है जो कर सकता है, क्योंकि आपकी फिटनेस रहेगी ना। जीन्स पहननी है, आगे से स्लैक्स पहनने हैं, साड़ी पहननी है, हील पहननी है, सुंदर दिखने के लिए भी तो करना है। खाली डिलीवरी के लिए तो चलो 1 महीने में हो जाएगा, लेकिन जो बॉडी हिप्स चौड़े हो गए वो तो फिर कम करोगे, जब भी कम करोगे तो बाल झड़ेंगे, है ना। नेगेटिव बैलेंस होगा तभी। उसके लिए भी बताती हूँ, वेट कम करने का भी अगर पहले ही प्रेगनेंसी से पहले कम करो, और जिनका ज़्यादा है उनका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 5-7 किलो ही बढ़े, अपना ना बढ़े, जितना बच्चे का बढ़ना है बस वो बढ़े। और डिलीवरी के नेक्स्ट डे से हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ऊपर का पूरा फ्लोर दिया हुआ मैंने, गए हो ना तुम लोग, तो चप्पल भी नहीं आती है बिल्कुल, जहाँ मर्जी ज़मीन पे लेट के, इतना अच्छा बना। आ जाओ अभी बड़ी ब्रीदिंग बताओ, वो तुम अच्छी बताते हो। जल्दी सारे जने करेंगे इसके साथ।
हाँ यहीं से बता दो। सारे जने ओम बुलाती, बहुत अच्छा। और पहली लड़की देखिए जो कि ये कॉर्पोरेट में जॉब करी हुई है, कहती है इसने ये नहीं रोना धोना किया कि हाँ मेरी जॉब छूट गई। कहती मैम मैं आपके पास आके बैठी रहा करूँ। चलो, खाली बैठने से अच्छा तो यहाँ लोगों को सिखा दिया करूँगी। तो इतनी अपनी समझ लगानी है नहीं, यहाँ पे मेरी शादी होगी, हस्बैंड पे घर वालों पे एहसान, मम्मी पे एहसान, मेरी शादी कर दी, सबसे बड़े दुश्मन थे। आजकल मम्मियों पे भी उतने ही परेशान है लोग, उतने ही मम्मियों को कहते हैं कि इन्होंने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी। बोलो। डीप ब्रीथिंग आपको सीखनी है और रोज प्रैक्टिस करनी है। ऐसी बनती बेसिकली लेबर टाइम में जब लंग कैपेसिटी का पूरा यूज़ करना है तब काम आती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं भी सिखा दूंगी और आप डिलीवरी टाइम में उसका यूज़ कर पाएंगे। जब तक आप रोज आधा घंटा मिनिमम नहीं करेंगे घर में प्रैक्टिस, तब तक उसका बेनिफिट आप ले नहीं पाएंगे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। कैसे करना है? तो आपको सब जने करेंगे, मोड में आ जाओ। हाँ सीधे बैठो। डीप ब्रीथिंग के लिए ये इम्पोर्टेंट लड़कों ने भी करना है, लड़कों के भी लंग्स श्रिंक हो जाते हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया लंग्स कैसे श्रिंक हो जाते हैं। जितना चाहिए होता है उतना ही ऑक्सीजन खींचती है बॉडी। इम्पॉर्टेंट ये है कि स्पाइन स्ट्रेट हो। जब आप ग्राउंड पे हैं और या बेड पे हैं तो बटरफ्लाई पोज में बैठिए, सो दैट आपका पेल्विक फ्लोर की मसल्स का भी साथ साथ काम होता है। पर अगर आप थक गए हैं एक पोज में तो आप खोल सकते हैं लेग्स को और दूसरा पोज ले सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि स्पाइन स्ट्रेट रहे, क्योंकि आपको देर तक बैठने की आदत नहीं है। आधा घंटा 1 घंटा डीप ब्रीदिंग करनी है तो आप अपना पोज बदलते रहिए, थकने नहीं देना अपनी बैक को। ठीक है, अभी चेयर पे बैठे हैं तो बैक रेस्ट नहीं करनी है, थोड़ा सा आगे होके बैठेंगे। कि पीछे लीन करेंगे तो लोअर बैक में प्रेशर आता है। ठीक है, तो ये सेंटर वाली एक्सरसाइज जो मैं कराना चाहती हूँ, तो अनुलोम विलोम बहुत प्राणायाम ही जो अच्छी होता है। है वो तो उसके कल लिए ये right बताई hand थी के लिए ना, position इसी है। पोज में डिलीवरी होती First है। two fingers fold बेबी को करके निकलने रखें। के लिए जगह है, धक और से भी नहीं thumb गिरेगा। है, वो राइट नॉस्ट्रिल ये पे, बैक के लिए, रिंग फिंगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल ये पे। दोनों स्प्रेड करने हैं, ये पैरों को ऊपर उठाना है। तो अब जब भी हम कर ये रहे उसी हैं सेम चीज़ के प्राणायाम, तरीके हैं तो अलग इसमें अलग। तो हम ये एक, बहुत अच्छा है, nostril से लेंगे, बहुत दूसरी अच्छा से है, छोड़ेंगे, इजी भी फिर है। उससे लेंगे और यहाँ सारी से एक्सरसाइज छोड़ेंगे। एक साथ तो होती ये है। प्रोसेस बैक भी पीछे जा रही है। अनुलोम विलोम कहते हैं। बट ये जब हम कैट एंड सांस कैमल ये तो को सबको भर रहे हैं, पता है। उसको ये देखो अंदर जितना रोक इधर के लाके रखें। इसकी उंगली और जब पकड़नी हम है, छोड़ने के बाद ये भी दोनों पैर ये उठते हैं पीछे से कुछ बैक देर के करने लिए, हैं। ये तो उसका सबको ज़्यादा पता है effect स्क्वैटिंग। उससे हमारी जो ब्रेथ होती है नेक्स्ट टाइम वो और डीप हो जाती है। तो रोकने का ज़्यादा बेनिफिट है प्राणायाम में, ब्रेथ को रोकना से ही बेनिफिट मिलता है। तभी तो एक्सचेंज होगा ना। ऐसे गई हवा और वापस आ गई तो क्या है? आपने जो ब्लॉक हैं हमारे एयर सैक्स ब्लॉक हो चुके हैं, क्योंकि हम यूज़ नहीं कर रहे, बॉडी में यूज़ मी और लूज मी होता है। तो अब हमने सांस ज़बरदस्ती भरा तो वो प्रेशर से थोड़ा सा 1% खुलेंगे, फिर वहाँ पे ब्लड वेसल डेवलप होंगी। 20 दिन तो हम ऐसे ही करते रहेंगे, बेनिफिट 20 दिन बाद असली शुरू होगा। और जो आज आपको मेहनत लग रही है वो कैजुअली होने लगेगा, फिर आप उसके अगले लेवल पे जाओगे। तो आपको तो हमेशा ही अपना लेवल बढ़ाते जाना है, लेकिन फर्स्ट एक बार इम्प्रूवमेंट होती है ना तो मज़ा आता है, लेकिन उसमें 15 दिन लगते हैं। साथ में इसके बहुत बेनिफिट्स हैं माइंड को काम रखने में। आप काम रहेंगे तो बेबी माइंड कैसे काम रहता है कि जब हम डीप ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करते हैं तो हमारी चैटिंग बंद हो जाती है थोड़ी देर के लिए, बस उतना ही रेस्ट ब्रेन के लिए बहुत है। जैसे दिन बिताओगे रात फ्री, दिन अच्छी बिताओगे तो रात को भी अच्छे सपने आएंगे। तो मैं कहती हूँ दिन के साथ रात फ्री है। अगर दिन खुश बिताओगे, खुश नहीं रह पा रहा तो इसके तरीके बनाए हुए हैं कि आप कंसंट्रेट करो, ब्रेथ पे कंसंट्रेट करो। जब लंबी गहरी सांस होती है, चैन की सांस होती है, ब्रेन को धोखा लग जाता है, अरे ये तो चैन की सांस ले रहा है, मैं बेकार में तंग हो रहा हूँ, है ना। मैंने फाइट एंड फ्ली फिनोमिना ऑन कर दिया कि कोई डेंजर है, क्योंकि आपने डेंजर महसूस कर लिया, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा। आपने डेंजर महसूस कर रहे हैं, आप जो हो राजा जो हो, तो आपका जो सैनिक है, जो डिफेंस है आपकी, वो सोच रही है आप पे डेंजर है और डेंजर का बटन ऑन कर दिया, तो सारे शरीर का खाया पिया एक्साइटमेंट में खर्च हो रहा है फालतू में। रेड लाइट पे आप बेकार में तंग हो रहे हो ना, आप भाग सकते हो। फाइट एंड फ्ली में भागना होता है, भाग सकते नहीं है, बस बैठे बैठे, तभी घर से भागने का मन करता है जब परेशान होते हैं। तो फाइट एंड फ्ली मोड अपना फील होना चाहिए कि मेरे फाइट एंड फ्ली में चली गई मैं, तो सांस ऐसी बढ़े जा रहे हैं। लोग आके बैठ जाएंगे, डॉक्टर मुझे सांस नहीं आ रहा, उनका लो तो आएगा तो लेते तो आ जाता है, और तो रोक ही लिया एकदम डर के मारे तो कैसे आएगा।
अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पढ़ ली, उससे नुकसान हो ना हो, आपने जो सांस रोक लिया उसका नुकसान हो जाएगा। वो तो जो है सो है ही, उल्टा सीधा कुछ आड़ा, कोई कॉर्ड लिपटी है, कुछ नहीं होता, चुन्नी की तरह कॉर्ड होती है, लिपटी रहे, क्या कहती है। आगे स्टार्ट करके सब लोग ये वाली पोजीशन नोट करें कैसे है। फर्स्ट 2 फिंगर्स को फोल्ड करके रखेंगे, थंब को रखना है राइट नॉस्ट्रिल पे, रिंग फिंगर को रखेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे। जेंटली क्लोज योर आईज। सबसे पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सारा सांस बाहर निकालना है, तो राइट को आप प्लग करके बंद कर लें, दबा दीजिए अपने थंब से, और लेफ्ट से सारा सांस बाहर निकाल दीजिए। हल्के से नाक को टेढ़ा नहीं करना, इसे दबाना है थोड़ी ऊंचाई पे, खाली दबे, टेढ़ी ना हो। जब सांस बाहर निकल जाए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, तो वापस उसी नॉस्ट्रिल से सांस भरिए, लंबी गहरी सांस भरेंगे, और अभी बिना रुके ही दूसरी तरफ से छोड़ दीजिए। राइट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ दीजिए, पूरा सांस बाहर निकल जाए। उसके बाद राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे। आंखों को बंद कर लीजिए, धीरे धीरे जेंटली क्लोज योर आईज। अपना ध्यान सांस पर रखना है, सारा ध्यान सांस पर ही रखेंगे। कोई भी सांस आपके ध्यान के बिना बाहर ना जाए या अंदर ना आए। देखते धागे की तरह, धागा जैसे चढ़ रहा है और सब खोलता हुआ वापस आ रहा है। रॉबर्ट सर्जरी हो रही है लंग्स की है ना, लेंस खोलते हैं ना ऐसे, एक जाता है गुब्बारे की तरह, लेंस को खोल के वापस आ जाता है। तो हम अभी बिना पॉज के कर रहे हैं, हम सांस को रोक नहीं रहे, ना अंदर ना बाहर। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है, इससे भी राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स का बैलेंस आता है। जैसी नींद खुलती है देखना है कौन सी साइड से सांस जा रहा है, कभी राइट से होता है कभी लेफ्ट से। आइडियली जिधर से जा रहा है उधर से ही शुरू करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेज में आपको 10 सेकेंड्स का पॉज देना है। पूरा सांस जब आप इनहेल कर लेंगे, लंग्स में जब सांस भरा हुआ है उसको अंदर रोक के रखेंगे, दोनों नॉस्ट्रिल को क्लोज करके रखेंगे फिंगर्स से। 10 सेकेंड माइंड में काउंट करें, और फिर जिस नॉस्ट्रिल से छोड़ना है वहाँ से छोड़ दीजिए। जब सारा सांस बाहर निकल जाए तो 5 सेकेंड्स के लिए फिर रुक जाएं, सांस दोबारा भरेंगे नहीं। 5 सेकेंड सांस को बाहर रोक के रखेंगे। नॉर्मल सांस ले लें जैसे शांति। हाँ मज़ा आया, फील करो मज़ा आया। आप नोटिस करेंगे कि जब आपने बाहर सांस को रोक के रखा है, उसके बाद जब आप इनहेल कर रहे हैं तो अपने आप ही पहले से ज़्यादा डीप इनहेलेशन हो जाता है, क्योंकि बॉडी को एकदम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो ये एक टेक्निक है लेंथ बढ़ाने की, ब्रेथ को हम बढ़ा रहे हैं, उसकी लेंथ को बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रही है। जब आपकी ब्रेथ लॉन्ग है, ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जा रही है, तो आपके सभी सेल्स में और ज़्यादा अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचेगी। जब डिलीवरी टाइम पेन्स होंगे तो उस वक्त थोड़ी सी कंट्रैक्शन की वजह से बच्चे की ब्लड सप्लाई कम होती है, तो हमारी लंग कैपेसिटी इतनी हो 10 सेकेंड के लिए ही कम होती है, तो 10 सेकेंड की होल्डिंग कैपेसिटी हमारी अभी से बन रही है, तो उसमें एक्चुअली बच्चे को कम नहीं मिलेगी, है ना। हमारे पास जस्ट सफिशिएंट है, मुश्किल से हमारी पूरी हो रही है, तो जैसे ही कम होगी कॉन्ट्रैक्शन में तो बच्चे को कम चली जाएगी, उसी से धड़कन ख़राब होती है। 9 महीने नहीं ख़राब हुई उस दिन क्यों हुई, और आपने ऊपर से और सांस रोक लिया, हाई पेन, धड़कन ख़राब हो गई। कंटिन्यू। तो हम इतनी बढ़ा लेंगे कि 10% कम भी हो जाए तो भी जो स्पॉन्टेनियस जाए वो भी काफ़ी है बच्चे के लिए। अदरवाइज करनी है, जैसे ही पेन स्टार्ट हुआ डीप ब्रीदिंग करनी है, ऐसे ही करनी है। उस वक्त पेन स्टार्ट हुआ, आपने अपना सांस लेना शुरू कर दिया, बच्चे को देना शुरू कर दिया। अब ओम कराना है, ये जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा ओम होगा। अभी टीवी पे आया था 2 मिनट तक ओम ध्वनि चलती रही बिना सांस लिए, 2 मिनट।
जो पानी में जाते हैं ऑक्टोपस वगैरह पकड़ के, मछलियाँ पकड़ के लाती हैं, पुरानी औरतें दिखाते हैं टीवी, मैंने उसमें देखा है वीडियोज़ में, तो दिखाते हैं 2 मिनट तक वो अपना ढूंढ ढांढ के झोला भर के ऊपर ला जाते हैं बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के। ऐसे ही स्विमर्स होते हैं। प्रेगनेंसी में स्विमिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा है अगर कोई इंडोर स्विमिंग मिल जाए, नहीं तो रंग काला हो जाता है, क्योंकि उल्टे लेट के पानी में कोई जोर नहीं। अदरवाइज़ हम उल्टे लेट के एक्सरसाइज नहीं कर पाते ना, तो उसमें हम उल्टे तैरते हैं तो बैक अपने आप ही स्ट्रेट रहती है। अब हम करते हैं जो अभी आप कर रहे थे पॉज के साथ जो प्राणायाम कर रहे थे, नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं, उसका नाम ही है नाड़ियों की शुद्धि होती है उसमें। तो ऑक्सीजन कुछ देर के लिए जब अंदर रुकती है तो वो अच्छे से अब्जॉर्ब होती है सभी सेल्स में, ठीक है। तो आपको जब लास्ट आइटरेशन, जो लास्ट साइकिल में लेफ्ट से पूरा सांस बाहर निकाल के फिर आप छोड़ देंगे और आंखें एकदम से नहीं खोलेंगे। जब भी हम कुछ ऐसी प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे ही हमें वापस से आंखें खोलनी होती है। ऐसे रख के टिक करें, धीरे धीरे खोलेंगे, वापस से आंखें बंद करिए, बैक स्ट्रेट। अनुलोम विलोम हम कर चुके हैं, नाड़ी शोधन हो चुका है। अब हम ओम चैंटिंग करेंगे, अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए। एक गुंजन प्राणायाम बड़ा अच्छा होता है, बाद में बताना, पहले ओम बता। अपनी सांसों पर दोबारा से ध्यान लगाइए। आती जाती सांस को लंबा और गहरा करेंगे। 2 से 3 लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। लड़के भी करेंगे। ओम चैंटिंग के लिए अ, उ और म, ये 3 ध्वनियाँ अलग अलग सुनाई देनी चाहिए। तो हम लयबद्ध स्वर में सभी एक साथ लंबी से लंबी ओम की ध्वनि निकालेंगे। लंबी गहरी सांस भरिए और ओम चैंटिंग शुरू करेंगे। तुम भी करो। तो 10 सेकंड भी नहीं लगे ना, ये सोच लो 1 मिनट का होना चाहिए कम से कम हमारा पेन। दिशा की सबसे एंड तक जा रही है, फिर भी कम है। एक गुंजन प्राणायाम बता देते लास्ट में, जैसे गुंजन प्राणायाम होता है भ्रामरी। हाँ, आंखें बंद रखेंगे। जैसे रोने का मन करता है तो उसके लिए होता है कि बच्चा रोता है ना, करता है, वहाँ से निकाला है। ना भी करे तब भी सुबह शाम करोगे अच्छा लगेगा। ऐसे लगेगा बाग में भंवरा घूम रहा है, हम भंवरे हैं और बाग में घूम रहे हैं। नाक कान बंद करके बताओ। आंखें बंद रखिए। ओम चैंटिंग अभी जो करिए उसकी ध्वनि आपको बाद में भी सुनाई देती है, तो आपको शांत रह के अपने अंदर और अपने आसपास उस ध्वनि को महसूस करना है। हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। इसमें आपके दोनों कानों को बंद रखना है। वैसे कान खोल के भी हो सकता है, पर हम पहले कान बंद करके शुरू करेंगे। दोनों जो बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट होना है हमें 5 मिनट के लिए। आंखों पर जेंटली रखनी है, तो प्रेशर नहीं देना है आइज पे। तो इनहेल करना है, आपके नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे
मुंह बंद रहेगा पूरी एक्सरसाइज में। मुंह फुला लेते हैं तो भी अच्छा होता है, वो फेस के लिए अच्छा होता है, गाल कपोल शक्ति भी होता है, देख सकते हैं नेट पे। इस तरह से मुंह फुला के भी कर सकते हैं, बिना फुलाए भी कपोल कर सकते हैं। शक्ति। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। ये फेस के लिए अच्छा है, मुंह पिचकेगा इस नहीं। तरह से करेंगे। सारी जिंदगी करना पड़ेगा। अपनी आवाज थोड़ी ज्यादा रखेंगे, आप खुद देखेंगे वाइब्रेशन फील होनी चाहिए पूरे आपके हेड में, क्राउन ऑफ द हेड में। आवाज को बढ़ा दीजिए, थोड़ी तेज आवाज में करेंगे। तो जब पेन्स आएंगे तो भी चलेगा। पेन्स हल्के से होते हैं, होने चाहिए ना, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। हम पेट पे चढ़े बेबी टपक जाए, हम पानी में हो बेबी निकल जाए। तो भगवान ने पेन इसलिए बनाए आप सेफ जगह पे जाके डिलीवरी करा सको। हल्के से पेन होते हैं, बिल्कुल बर्दाश्त के अंदर होते हैं। जो एक्सरसाइज करते हैं बिल्कुल ना के समान होते हैं। वो सोचते हैं इतने कम में थोड़ी, अभी तो ज़्यादा होंगे, उससे डरते रहते हैं। इसलिए मैंने ये सब काम करती हूँ कि जब तक आप लोगों को नहीं देखते, आपके मुंह से नहीं सुनते, तब तक नहीं मानते लोग कि डॉक्टर तो अच्छी चलो बोलेगी, हमें प्रोत्साहन देना उसका काम है। खत्म करें। ताली बजाने से क्या होता है? हैंड्स का जैसे एक्यूप्रेशर हो जाता है, सारे हाँ। पॉइंट्स पूरी है ना, मजा आता है ना, हम मजा आता है तो ताली अपने आप बज जाती है, कोई कहता नहीं है। तो उल्टा भी है ब्रेन को, ताली बजा रहा है तो ब्रेन कहेगा है ये तो एंजॉय कर रहा है, मैं ऐसी टेंशन में मैंने ऐसी अपना फायर बटन ऑन किया हुआ है। ठीक है ना, जैसे डीप ब्रीदिंग से वो रुक जाता है, ताली से रुक जाता है, हंसने से रुक जाता है, और चुगली करने से रुक जाता है। तो जो जना बाहर का हो, गैर हो, उससे जाके अपने मन की बात। पेड़ की खो में है ना कहानियाँ पुरानी। मुझे तो चंदा मामा की कहानी इतनी अच्छी लगती थी। उसको कोई बंद कि नागराजा का एक कान था एक नहीं था। अब उसका बहुत मन करता था बताने का, उसके सिवाय किसी को पता नहीं था। तो अब किसको बताए, बताना तो नहीं है राजा की बात किसी को। तो उसने एक पेड़ में जाके बोल दिया कि राजा का एक कान है। पेड़ की खो में जाके जो गड्ढा सा नहीं होता उसमें रख के धीरे से बोल दिया। उस पेड़ उस जगह की ढोलक बन गई। फिर वो ढोलक में से आवाज आती थी राजा का एक कान है। चलो, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। आज अच्छी हो गई।